Hello everyone, welcome to my YouTube channel Padat Essence. In this video, I teach you the significance of body fluid, how body fluid maintain homeostasis of the body. First, you understand the meaning of homeostasis. Homeo means same and status means dynamic equilibrium. ऐसी ही चीज़ें जो लगातार सेम लेवल पे हैं लेकिन कंटिन्यूअस फॉर्म में हैं, उसी को बोलते हैं डायनेमिक इक्विलिब्रियम और उसी को हम होम्योस्टेटिस बोलते हैं. इन शॉर्ट वी से दैट ability of the body to maintain a constant internal environment called homeostasis means ये बॉडी की एबिलिटी होती है कि अपने बॉडी का एनवायरनमेंट बदलने ना दे, कांस्टेंट रखे. सो इट इज़ कॉल्ड होम्योस्टेटिस. अब वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज एनवायरनमेंट. एनवायरनमेंट इफ वी क्लासिफाई दैम इट इज़ टू टाइप, इंटरनल एंड एक्सटर्नल. इंटरनल एनवायरनमेंट इनसाइड बॉडी एंड एक्सटर्नल आउटसाइड बॉडी लाइक एयर, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी. Inside body, inside blood cell, inside cell, all are internal environment. Let we move and understand what are internal environments of the body, like body temperature, also the internal environment, and body salt and water, waste product inside the body, blood sugar level, blood pH, all are internal environments of the body. So how body fluid maintain this environment? Let understand by with example. सपोज एक टिश्यू है ये और इसकी एक सेल को हमने मॉडिफाई किया है. इस सेल में मेटाबॉलिक रिएक्शन चल रही होती है और वो मेटाबॉलिक रिएक्शन को रेट को मेंटेन करता है एंजाइम एक पर्टिकुलर टेम्परेचर एंड पीएच पर. अगर वो टेम्परेचर बढ़ गया तो फिर वो एंजाइम डिग्रेड हो जाएगा या कम हो गया तो डीएक्टिवेट हो जाएगा. तो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर ही ये रेट ऑफ रिएक्शन को प्रमोट करेगा. तो इस टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए, इस होम्योस्टेटिस को मेंटेन रखने के लिए हमारी बॉडी के पास एबिलिटी है कि वो इसको मेंटेन रखे एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर जिस पर ये एंजाइम डिग्रेड ना हो या डीएक्टिवेट ना हो. सो second, you understand that this is mitochondria. So mitochondria are powerhouse of cell. So ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन यूटिलाइज करके ये एटीपी प्रोड्यूस करना है. तो ये ग्लूकोज और ऑक्सीजन लेवल को मेंटेन करने का काम ही हमारी बॉडी के पास होम्योस्टेटिस सिस्टम होता है कि ये ग्लूकोज ऑक्सीजन फर्दर इसे प्रोवाइड करे और एटीपी रिलीज करता रहे जिससे कि होम्योस्टेटिस मेंटेन रहे बॉडी की. अब ये सेल्स इंटस्टिशियल फ्लूइड के सराउंडेड होती हैं. यहाँ इंटस्टिशियल फ्लूइड होता है, वाटर एंड आयंस प्रेजेंट होती हैं. अगर ये वाटर लेवल सेल्स के सराउंडेड वाटर लेवल बढ़ गया तो ओस्मोसिस हो जाएगी जिससे कि सेल बस्ट हो जाएगी. इस बस्ट को बचाने के लिए एक होम्योस्टेटिस अंदर और बाहर का मेंटेन रखना पड़ेगा. तो ये मेंटेन रखने का काम हमारी बॉडी के बॉडी के पास ताकत होती है कि इस रेशियो को, इस इक्विलिब्रियम को मेंटेन रखे. सो आई होप इन दिस वीडियो यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट. थैंक यू.